सभी को आप लोग एमडी डिफेंस स्कूल में पहुंचे हैं, आप सभी का स्वागत है। तो एमडी डिफेंस स्कूल में पहुंचने का आज आपका उद्देश्य ये रहा है कि आज सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है। सैनिक स्कूल 2026 के लिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है या जिन बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि आज रिजल्ट आया तो रिटन क्वालिफाई हुआ है। रिटन एग्जाम्स में हमारे सैनिक स्कूल में 6th क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो हमारे 13 बच्चों ने सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम दिया था, जिसमें हमारे 13 के 13 बच्चे रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, और जिसमें हमारे 4 बच्चों ने 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था, और वहां भी चारों के चारों बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों का हमने एग्जाम दिलवाया वही सभी बच्चे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर गए। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि जिन बच्चों का हम फॉर्म फिलअप ही करवा रहे हैं और वो हर बच्चा यदि आपका एग्जाम क्वालिफाई करता है तो हमारा ये महसूस होता है सभी टीचर्स को गर्व कि हम अच्छे से बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, उनके बच्चे के मुताबिक हम पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है। इसके लिए हम सभी पेरेंट्स को और खासकर जो हमारी टीम फैकल्टी है, जैसे मेरा खुद का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो अदर्स में जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, मैडम का जैसे जीएस का टीचर्स है, तो ओवरऑल एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है जो कोऑपरेट करती है बच्चों को और बच्चे के मुताबिक जाके पढ़ाने की कोशिश करती है। तो सभी पेरेंट्स को व सभी टीचर्स को बहुत बहुत मुबारक कि हम लगातार 5 साल से सैनिक स्कूल के लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो एक भी साल हमारी ऐसी नहीं गई जिस साल हमारा सैनिक स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो ये स्कूल कहाँ है सर? सर ये जींद हरियाणा में कि एमडी डिफेंस स्कूल के नाम से अपोलो रोड के ऊपर स्कूल, जिसमें हमारा रेजिडेंशियल सिस्टम है, नॉर्मल जो मॉर्निंग टू इवनिंग का स्कूलिंग है, और साथ में बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था है। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है? सर स्पोर्ट्स में बच्चों को डेली फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग और इवनिंग बहुत टाइम करवाई जाती है। स्पोर्ट्स में हम ये नहीं कि आप सिंपल स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स में भी बच्चों को कामयाब करने के लिए पढ़ाते हैं, गेम भी करवाते हैं, जो क्योंकि हमारे हरियाणा का एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है राइज स्पोर्ट्स स्कूल। अभी हमारे लगभग 9 बच्चे वहां पर भी फिजिकल देके आए हुए हैं, तो उनका फिजिकल क्वालिफाई होते हैं, उनका फिर रिटर्न है, फिर हम आपको दोबारा से बुलाएंगे कि हमने यहां भी सिलेक्शन दिया। हमारा मकसद एक नॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, आजकल जमाना नॉर्मल स्कूलिंग का नहीं है, आजकल स्कूल प्लस कंपटीशन है कि स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों की कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए, क्योंकि जमाने के अनुसार स्कूल को चेंज होना होगा, अपग्रेड करना होगा अपने आप को, कि क्योंकि एकेडमियां जो तो कर रहे थे एकेडमियों की तरफ जो बच्चों का रुझान गया, पेरेंट्स का रुझान, तो वो इसलिए गया है क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए हमने एक नए जमाने का स्कूल बनाने की कोशिश की है कि हम बच्चे को स्कूलिंग प्लस एकेडमी का काम एक ही छत के नीचे करवाएंगे कि बच्चे की कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है और बच्चे की स्कूलिंग भी हो रही है। सर अपना परिचय? सर माई सेल्फ सुनील, एज ए मैथमेटिक्स फैकल्टी एजुकेशन एक्सपर्ट हूं, कि बच्चों को पता होता है मुझे कि बच्चे के यहाँ से वर्किंग आती है, टीचर्स को गाइड करता कि आपने यहाँ ये सिलेबस करवाना है। तो मेरा खुद का सब्जेक्ट मैथ है, और वैसे अदर सब्जेक्ट के लिए अदर फैकल्टीज वर्क करती हैं। सर इस खुशी के मौके के ऊपर आज आप क्या करने वाले? सर देखिए, बच्चों को हौसला होता है यदि उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है। जैसे विनीत नाम के लड़के ने, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्क्स ही विनीत नाम के लड़के के हैं, ठीक है, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। तो उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जैसे उनको माला पहना के, उनका मुंह मीठा करा के, फिर हम छोटा सा एक प्रोग्राम करेंगे जी रैली के रूप में, कि उससे बच्चों को पता चले, कि पेरेंट्स को भी जागरूक हो कि भाई नॉर्मल स्कूल का टाइम नहीं रहा आजकल, कि बच्चे को स्कूल प्लस कंपटीशन चाहिए। स्कूल प्लस कंपटीशन चाहिए या तो एकेडमी ज्वाइन करो, या ऐसा सिस्टम मैनेज करें कि स्कूल और एकेडमी दोनों एक साथ हो जाए। आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? सर मेरे स्कूल में पढ़ाई की फैसिलिटी है, दिखावा कुछ भी नहीं है, आपको रियल एजुकेशन मिलेगी। जो कहते हैं भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं, बहुत नॉर्मल बिल्डिंग मिलेगी आपको, बट आपको पढ़ाई मिलेगी, रियल एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। बहुत से स्कूलों में होता है बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नो, यहां पे बच्चा, आप किसी भी बच्चे से आके 5th क्लास का बच्चा नॉर्मल स्कूल से 8th 9th तक का बच्चे का सिलेबस कवर करता है। हमारा बच्चा 5th क्लास का बच्चा, यदि आप गवर्नमेंट जॉब्स का मतलब आर्मी का या सीईटी का पेपर लाके रख दोगे, उसका 60 to 70% वो बच्चा पेपर सोल्व कर देता है हमारा बच्चा। ये है हमारा फैसिलिटी, और वही चीज हम शो करते हैं कि हमारे पास दिखावा कुछ नहीं है। यदि हमारे पास आओ तो दिखावे के लिए मत आना, बच्चे को पढ़ाने के लिए आ सकते हो, कि यदि आपने बच्चे को पढ़ाना है तो वेलकम, और यदि आपने बहुत सी फैसिलिटी और दिखावा चाहिए तो नहीं, हमारे पास वो नहीं। लोकेशन एक बार दोबारा बताएं सर जींद अपोलो रोड, हमारा एमडी डिफेंस स्कूल के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर चीज है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। देखो हमारा
यदि हम किसी को रिजल्ट शो ही नहीं करेंगे तो किसको पता चलेगा? किसको पता चलता है? आजकल स्कूल में एडमिशन करा दिया, सोचते हैं, स्कूल वाला सोचता है कि 12th तक हमारे पास पढ़ता नहीं। हमारा टारगेट है, हमारे पास यदि 4th में 3rd 4th में बच्चा आया तो हमारा टारगेट है, चाहे नर्सरी में भी आया, कि वो 5th क्लास में या 4th में हम बच्चों को हम राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि 5th क्लास में राइस स्पोर्ट्स स्कूल में सिलेक्शन होते हैं। और 5th क्लास में जब बच्चा आता है उसको हम RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, उसके बाद यदि हम बात करें JNV जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुक्षेत्र, मतलब टारगेट होता है कि हमारे पास बच्चा आया वो 5th क्लास में कहीं ऐसी जगह बच्चा सिलेक्ट हो जाए कि वो बच्चा कामयाबी की राह पर चला जाए। चलो, थैंक यू। ओके सर।